ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है। आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। तेजस्वी ने आज सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई पर कहा है कि हम लोगों की तरफ से मजबूती से सारी बातों को रखा जा रहा है। माननीय न्यायालय का क्या आदेश होता है, इस पर हम लोगों की नजर है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, चुनाव आयोग आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के पास कागजात नहीं है। आखिर बिहार के लोगों के पास कागजात नहीं है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है। में वोटर लिस्ट को लेके सुनवाई होने वाली है तेजस्वी जी। देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है। तो तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कह दिया है कि ऐसा लगता है जैसे आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे वे देखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया है, जबकि चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई है। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? ये गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको ये पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परेशानी पुनरीक्षण प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि दिक्कत इसके लिए चुने गए समय से है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा है कि इस गहन प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है ताकि गैर नागरिक मतदाता सूची में न रहे, लेकिन ये इस चुनाव से पहले होना चाहिए था। न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा है कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए और अधिसूचित कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव हो तो कोई भी अदालत उसमें हाथ नहीं डालेगी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा है वो लोकतंत्र की जड़
और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता न केवल चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। इन 3 मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत है। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाताओं से सीधा संबंध है, और अगर मतदाता ही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आयोग किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का न तो इरादा रखता है और न ही कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए। हम धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति धुलिया ने चुनाव आयोग के वकील से कहा है कि नागरिकता के लिए प्रक्रिया में साक्ष्यों का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए अर्ध न्यायिक प्राधिकार होना चाहिए। अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के SIR के तहत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब देर हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस ने कहा है कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची जून में ही अस्तित्व में आ गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा है कि चुनाव आयोग इसमें न्यायाधीशों, पत्रकारों और कलाकारों को शामिल कर रहा है, क्योंकि वे पहले से ही जाने जाते हैं। हमें इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। हमें गलियों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हाईवे पर ही रहना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा है कि आपका मुख्य तर्क दस्तावेजों की श्रेणी से आधार कार्ड को बाहर रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम आयोग के गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण नियमों में है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हमें बताइए कि आयोग से ये कब करने की अपेक्षा की जाती है, समय समय पर या कब। आप चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बल्कि उसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस ने कहा है कि यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है। एक गहन पुनरीक्षण है और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण। गहन पुनरीक्षण में पूरी मतदाता सूची को मिटा दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया नई होती है, जिससे सभी 7.9 करोड़ मतदाताओं को गुजरना पड़ता है। संक्षेप में मतदाता सूची में छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वो एक विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देना है। इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। उन्होंने पिछली बार 2003 में ऐसा किया था, क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है। उनके पास इसके आंकड़े हैं, वे फिर से माथापच्ची क्यों करेंगे? चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। तो बिहार में चुनाव से पहले SIR कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों कांग्रेस, NCP, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झामुमो, CPI और CPI-ML के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की अलग अलग याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, शरद पवार NCP गुट से सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से D राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना से उद्धव ठाकरे से अरविंद सावंत हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और CPI-ML के दीपंकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।